This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly. इस गेम ने करोड़पतियों को भी भिखारी बना दिया है, अपनी जिम्मेदारी पर खेलें। सो हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू लंबी सेशन येस। अगर आप लंबी सेशन येस करते हो तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी। कैसे अगर 20 ओवर सेशन है, आप उसे येस करते हो जो भी सेशन आ रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर आपके इम्प्रूवमेंट आएगी आपके सक्सेस रेट में। अगर आप लंबी येस करते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पर उससे पहले आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हम वहीं पर जो मैच के बेट्स होते हैं वहीं पर प्रोवाइड करते हैं। और इसलिए भी ज्वाइन करना है क्योंकि ये हमारा यूट्यूब का सेकंड चैनल है। क्योंकि जो बुगी की कृपा है हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसने हमारा पुराना वाला चैनल बैन कर दिया, क्योंकि उसमें हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज करी थी बुगी के बारे में और कुछ ऐसा कह दिया था जिससे बुगी की आत्मा को बहुत ठेस पहुंची थी। इसलिए उसने हमारा पुराना चैनल उड़ा दिया। इसलिए हमारा नया चैनल है, तो आपको इसको ज्वाइन करके रखना है यूट्यूब चैनल। और टेलीग्राम में आपको ज़रूर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि अगर ये वाला चैनल भी बैन होता है तो टेलीग्राम में हम ज्वाइन रहेंगे। ये आपको चैनल ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम का। आप इस कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लंबी येस के कुछ कंडीशंस होती है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है बैटिंग पिच। अगर बैटिंग पिच होती है तो अगर जो लंबी येस होता है उसके चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं होने के। पर ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर बैटिंग पिच नहीं है तो लंबी येस नहीं होगी। अगर बैटर बहुत ही हाई क्वालिटी का जैसे सूर्य कुमार यादव, तो वो लंबी येस कर ही देता है भले ही कैसी पिच हो। तो ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि बैटिंग पिच ज़रूरी होनी चाहिए, पर ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी ऐड कर देती है कि लंबी सेशन येस होगा तो थोड़े और चांसेस हो जाते हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। सेकंड चीज़ है कि बैटिंग क्वालिटी। अब बैटिंग क्वालिटी, अगर आप लंबी सेशन येस करने जा रहे हो तो बैटिंग क्वालिटी उन आपकी टीम के पास होनी चाहिए अच्छी खासी। क्योंकि अगर बैटिंग क्वालिटी अच्छी होगी और ख़ासकर जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उन पे ज़्यादा बैटिंग क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके लंबी येस होने के चांसेस और ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि जो लंबी यस करते हैं वो लास्ट में नीचे वाले बैट्समैन ही करते हैं, क्योंकि लास्ट में 3-4 विकेट गिर जाते हैं और लास्ट ओवर में लंबी ऐसी ही होती है ज़्यादातर, मैंने देखा हुआ है। थर्ड चीज़ है अपोजिट टीम डेड बॉलर्स। जो अपोजिट टीम के डेड बॉलर्स हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के नहीं होने चाहिए। इससे थोड़ी और आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी लंबी सेशन अगर आप यस कर रहे हो तो। जैसे अगर मान लीजिए मुंबई की टीम है, उनके पास बुमराह भी अवेलेबल है और एक दो और ख़तरनाक बॉलर अवेलेबल है, जोफ्रा आर्चर जैसा। तो उसमें अगर लास्ट के कुछ ओवर में 11-12 ओवर का रन रेट चाहिए तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यॉर्कर फेंकते हैं तो बाउंड्री मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप देख लीजिएगा, अगर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी बॉलर्स हैं तो उस समय लंबे सेशन यस लास्ट के कुछ ओवर में नहीं हो पाता है। जैसे हैदराबाद की भी टीम भी देख लो, भुवनेश्वर और नटराजन लास्ट में ज़्यादा नहीं मार खाते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस वीक टीम। अगर जैसे मान लीजिए इंग्लैंड और नीदरलैंड का मैच चल रहा है, तो भले ही अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो बुकी भी खुद सेशन से वैसे ही हाई रखे रहेगा, पर आप सेशन हाई देख के भी ये डरिए मत कि पर वो भी सेशन यस हो ही जाता है, क्योंकि वीक टीम के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है जो सेशन होता है उसको भी यस हो ही जाता है। पर बुकी पर जो पंटर होता है कंफ्यूज जाता है कि इतना ज़्यादा स्कोर दिखाए तो नहीं बन पाएगा, पर मैक्सिमम टाइम वो भी बन जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट पे ध्यान में रखना है। अब एक टिप है, आप ज़्यादातर ट्राई करिए कि आप जो सेशन यस करिए वो 13 या 14 ओवर के बाद ही करिए। आप ऐसा मत करिए कि शुरुआत में ही सेशन जो ओपन हो रहे 20 ओवर के उसको यस कर दिया या नॉट कर दिया। क्योंकि इससे होता क्या है कि ज़्यादा आप अगर 12-13 ओवर हो जाते हैं तो उसके बाद आप मैच की कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको अब पता चल जाता है कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, कौन कौन से बैटर अभी बचे हुए हैं। क्योंकि अगर आप शुरुआत में करते थे तो कभी कभी ऐसा होता है कि पिच जो आपको पहले से पिच रिपोर्ट आती है उसके थोड़ी अपोजिट भी निकल सकती है, तो आपके पास थोड़ा और एज हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि 13-14 ओवर के बाद ही यस करिए अगर आप यस करते हो तो सेशन। और ये बात ध्यान रखिए, जो बुके होते हैं जो वो सेशन को थोड़ा नॉर्मल जो उनका होना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मार्केट होती है वो पंटर लोग सेशन ऐसे ही करते हैं। जैसे अगर 100% पंटर अगर हैं तो उसमें से 60-70% जो होते हैं वो ऐसे में ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं। नॉट वाले पंटर थोड़े कम हैं, इसलिए जो बुकी होता है वो भी ऐसे 180 होना चाहिए। मान लीजिए कोई टीम का लंबी होनी चाहिए, पर वो 185 या 183 देंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि ज़्यादातर पंटर यस करते हैं। तो इसलिए हमेशा जो यस वाला होता है वो आपको जो होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना नहीं और ये ज़्यादा मिल रहा है तो आप वहाँ पर यस मत करिएगा। और अगर आप
पूरा मैच लास्ट में वेट करके 12-13 ओवर के बाद ही यस करते हो, तो उसमें ये फ़ायदा भी होता है कि उससे पता चल जाता है कि अभी कितना रन रेट बुकी दे रहा है। जैसे मान लीजिए 13 ओवर के बाद 7 ओवर बचे और 7 ओवर में एक किसी टीम के 120 रन हो रहे हैं, 13 ओवर के बाद 130 रन हो रहे हैं, तो लास्ट 7 ओवर में बुकी लंबी दे रहा है 190। तो इसके हिसाब से कितने का गैप बन गया, 70 का बन गया। तो बुकी ये कह रहा है कि लास्ट 7 ओवर में इनको 70 रन बनाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर और अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि कितने का रन रेट ये जो आपके बैटर खेल रहे हैं वो उतने रन बना लेंगे। वो क्या 10 रन पर ओवर रन बना सकते हैं लास्ट के 7 ओवर में। जैसे अगर बॉलर आप सामने से देख सकते हो कि इन किन के ओवर बचे हैं, इस हिसाब से आप और अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि अगर 13-14 ओवर के बाद आप ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि और ज़्यादा चीज़ आपके फेवर में हो जाती है उस टाइम पे, और अच्छे से दिमाग उस समय यूज़ हो सकता है हमारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लिमिट कैसे यूज़ करें जब लंबी सेशन यूज़ करते हैं। तो आप कभी भी वन शॉट सेशन मत खेलिए। जैसे अब मान लीजिए आप 20 ओवर का सेशन आ रहा है, 185 आ रहा है मान लीजिए, तो आप उसको वन शॉट में एक लिमिट लगा दी। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 185 मान लीजिए सेशन आ रहा है, आपने यस कर दिया पूरी एक लिमिट से, तो कभी कभी 183 182 में ही अटक जाते हैं और आपके 2-3 रन से सेशन जो होती है वो मिस हो जाती है। ऐसा बहुत बार होता है। फिर आपको अफसोस होता है कि काश मैंने लो में भी थोड़ा लगा लिया होता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको अपनी जो लिमिट है वो पार्ट्स में यूज़ करनी है। अब पार्ट्स के मान लीजिए ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 185 दे रहा है सेशन, तो आप 70 या 60% से सिचुएशन के अकॉर्डिंग यस कर लीजिए। उसके बाद अगर वो टीम वहाँ से आपकी अच्छी खेलती है तो आप कुछ मत करिए, उसको पास होना चाहिए, आपका वो 70% आ जाएगा। पर मैक्सिमम ये देखा गया है, मैंने तो ये देखा है कि वहाँ पर वो वन शॉट आपका पास नहीं होता है, वो थोड़ा लो ज़रूर आता है। जैसे 185 है तो 170 175 175 178 इतना तक आ जाता है वो सेशन। तो वहाँ पर आपको अपनी सेशन को अगर नहीं इतना पीछे आ गया है तो आपको सेकंड चांस ज़रूर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए 185 पहले दे रहा था, तो उसके बाद 175 में आपने पहले 60% लगा था, तो उसके बाद 40% लगा लिया, और उसके बाद लास्ट में आपने अगर 165 तक गया तो 20% ऑफ और लगा दिया। तो टोटल 1.2 लिमिट के आपने आसपास यूज़ कर लिया। तो हमेशा मेरे कहने का मतलब है अपनी लंबी को भी सेकंड चांस देना चाहिए, क्योंकि वन शॉट में कभी कभी नहीं फंसता है। जैसे लाइफ आपको सेकंड चांस देती है, तो आपको अपनी लंबी को भी सेकंड चांस चाहिए। एंड जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 170 आ रहा है सीएसके का सेशन, आपने वहाँ पर 60% से याद कर लिया। उसके बाद 163 आप वहाँ से ज़्यादा अच्छा नहीं खेले, 3-4 उन्होंने सिंगल लिए मान लीजिए, उसके आप जो उस समय लंबी दे रहा था। तो उसके बाद 163 आया सेशन, तो उसमें आपने 20% और यूज़ कर लिया। और जब 155 आया, आपको ये लगे आपने एक मन में ये सोचा होगा कि 170 मैंने लगाया तो 155 तो कम से कम बन ही जाएगा, तो आपने 30% और लगा दिया। तो आपकी 1.1 लिमिट के आसपास यूज़ हो गई, जो आप नॉर्मली भी वन शॉट में अगर लगाते हो तो 1 लिमिट लगभग लगा ही लेते हो। उसके बाद अगर सीएसके ने लास्ट में अच्छा शुरू करा खेलना, तो मान लीजिए अगर वहाँ से सेशन अगर 168 तक भी चला गया, तो आपके यहाँ पर से 2 सेशन जो आपने लगाए थे वो सेफ़ हो गए, जब 155 163। तो उसके बाद आपके पास ये डिसीज़न आपके पास बच गया कि उसके बाद अगर दोबारा से ये सेशन दिखाने लग गया, क्योंकि सेशन रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे आपने ये 2 लगा लिए थे लास्ट में, तो ये 2 बन गए मान लीजिए। उसके बाद लास्ट 5 बॉलों में कुछ सेशन 1672 173 दे रहा है, तो उसके बाद लास्ट में ये भी डिसीजन ले सकते हो रनिंग मैच में कि अब ये बनेगा नहीं बनेगा। आप उसके हिसाब से अपने लंबी को सेफ भी कर सकते हो। और अगर और अच्छा खेल जाए तो आप जब उससे भी ऊपर ये रन बन गए, तो 176 पहुंच गया मान लीजिए सेशन, तो उस समय आप थोड़ा नोट पे कर सकते हो। इससे होगा कि अगर फंस गया तो फंस गया, आपका ब्रैकेट बन जाएगा, तो आपको 30-40% और एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर नहीं बना तो आपकी लंबी फास्ट हो जाएगी। तो ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल होती है अगर आप लंबी सेशन यूज़ कर रहे हो तो। और एक और टिप है, पर वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि जो बुकी होता है वो बैन कर देता है कुछ इस टाइप का कंटेंट। तो मैं टेलीग्राम में आपको बता दूंगा, एक बहुत सीक्रेट कंटेंट है, वो मैं टेलीग्राम में बता दूंगा अगर सेशन यूज़ करते हो तो। क्योंकि यहाँ से डिलीट होने का चांसेस है कि ये वीडियो डिलीट कर देगा, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि ऐसे ही हमारे वीडियोस पिछले बार भी मैंने डाले थे, वो डिलीट कर दिया और चैनल ही हमारा बैन कर दिया। सो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रखना है। So thank you for watching the video. Have a nice day.